हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। आप सब कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो कि हमारा ये क्लास 11th स्टैंडर्ड का रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस कर लिया था। अब लास्ट स्टेप पे हम चल रहे हैं। हमें यहाँ पर सेल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ना है। चूँकि जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सेल के बारे में भी हमें डिस्कस कर लेना है। सेल क्या होता है और सेल के साथ साथ जो है केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चूँकि सेल को अगर डिफ़ाइन करेंगे तो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को सेल कहा जाता है। और सेल की उसकी फॉर्मेट है, उसके स्ट्रक्चर्स है, उन सभी को साथ में ड्रा करते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करता है, केमिकल कैसे सेल में यूज़ होता है और वो फिर कैसे अप्लाई होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करके जो है काम किया जाता है। तो देन इससे पहले ज़्यादा देर ना करके हम लोग स्टडी करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जब पहले जनवरी को हमने वीडियो शूट किया था और उसमें आपको पहले जनवरी की जो शुभकामनाएं भी दी थी, तो हमने वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी की बात करी थी। तो उसको हम जारी रखेंगे, कंसिस्टेंसी की बात हम जारी रखेंगे। आपके शेड्यूल को हम बताएंगे कौन से पेपर्स कब हैं और पेपर की स्ट्रेटजी कैसे तैयार करनी है। तो उन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फ़िलहाल तब तक जो है हमारे साथ आप बने रहें और इस वीडियो का जो है वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चूँकि ये जर्नी जो है अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है टॉर्टॉइस की तरीके से बढ़ रहे हैं, कछुए के तरीके से बढ़ रहे हैं। पर यह है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है और इसी सपोर्ट की वजह से जो है मेरा चैनल अब ग्रो कर रहा है। चूँकि 1 साल तक चैनल बंद था और किसी वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी, तो इसलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हैं। चूँकि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने जान लिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इक्वेशंस को भी बैलेंस कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हमने इक्वेशंस को बैलेंस किया हुआ है। इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद हम अब सेल के बारे में जानना चाहते हैं और सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल क्या होता है हम डिफ़ाइन तो ऐसे भी कर सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोड को अगर हम फॉर्मेट करें, बनाएं, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रोड होता है। कोई एक हमने क्या लिया, सेटअप लिया, ऐसा बर्तन लिया जिस बर्तन में हमने क्या रख दिया था, हमने कोई इस तरीके का रॉड लिया हमने एक, और जिस मेटल का रॉड लिया है उसी मेटल के हमने सॉल्यूशन को लिया है। मान लीजिए हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को हमने क्या किया है, डिप किया है। उसमें हमने डिप किया है, कॉपर रॉड को डिप किया है। ये आपकी क्या है, कॉपर रॉड है। कॉपर मेटल है। जिस धातु को, यानी जिस मेटल को हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, आप पत्ती भी कह सकते हैं, इसको रॉड भी कह सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रोड, जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उसी के सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, उसी के साल्ट में आपको क्या करना है, उस रॉड को डिप करनी है। तो ये जब आप रॉड को डिप करेंगे तो ये क्या होता है, कुछ जो है पॉजिटिव आयन देता है, कुछ नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो कुछ ही पॉजिटिव आयन, ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरा अगर फॉर्मेट करें, ऐसा ही सेटअप जस्ट लें और उसमें हम एक ऐसा साल्ट लेते हैं जो जिंक सल्फेट का साल्ट लेते हैं। जिंक सल्फेट, ये साल्ट है जिंक सल्फेट का, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये इस तरीके से, यहाँ भी हम ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस तरीके से लेते हैं और इसमें डिप करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और या साल्ट इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमने जिंक रॉड लिया है। कौन सा रॉड लिया है, जिंक रॉड लिया है। और ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जिंक रॉड है, जिंक मेटल है, उसी की रॉड है। उसको हमने कहाँ डिप किया हुआ है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, यानी साल्ट में हमने डिप किया है। ये नेगेटिव साइन शो करता है।
तो एक क्या होता है, एक को हम कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक को एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो कैथोड जनरली क्या होता है, जनरली अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो कैथोड नेगेटिव चार्ज होते हैं उस पर, और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर डैनियल सेल की बात की जाए तो डैनियल सेल में क्या होता है, एनोड जो होता है वो नेगेटिव साइन यानी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो किया जाता है, और यहाँ पर कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज शो किया जाता है। इसको अभी भी हम सेल पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, वहाँ पर आपको बताएंगे। तो सेल क्या होता है, सेल जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन को हमने कई बार, चूँकि शुरू से हम लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, हिंदी में हम इसको कहते हैं उपचयन। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है या डोनेट करता है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अपचयित हो रहा है, क्या सॉरी उपचयित हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े थे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, इसे हम कहते हैं उपचयन। रिडक्शन क्या होता है, अगर रिडक्शन की बात की जाए तो इसको हम अपचयन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अपचयन। और ये सब चयन में क्या करते हैं, मान लीजिए Cl आपके पास है, Cl को हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कराया है और ये बन गया Cl नेगेटिव। इसको हम कहते हैं रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ये कहता है रिडक्शन कहलाता है। अब हम सेल पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड के बारे में जान लिया। इलेक्ट्रोड के बारे में जानने के बाद हम क्या करते हैं, सेल को डिफाइन करते हैं। तो सेल एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ, यानी दोनों चीज़ें क्या होती हैं उसमें, उस सेल में होती हैं। तो ऐसी युक्त या ऐसा सेटअप जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, और उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है। तो कॉमनली अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब वो कन्वर्ट होती है तो वो डैनियल सेल के बारे में हम बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टडी करते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं डैनियल सेल की हेडिंग डालते हैं, डैनियल सेल। तो ये हो गया आपका डैनियल सेल। अब इस डैनियल सेल की बात जब हम करते हैं तो क्या होता है, जिसमें हम केमिकल यानी जिसमें रासायनिक जो ऊर्जाएं होती हैं वो चेंज होती हैं इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा, यहाँ हम लिखते हैं रासायनिक ऊर्जा, टू कन्वर्ट किसमें होती है, विद्युत ऊर्जा में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, इसमें होती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केमिकल्स क्या होती हैं, चेंज होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। हम लोग बनाते हैं सेटअप को, चलते हैं सेटअप में क्या होता है। सबसे पहले हम सेटअप बना लेंगे। तो सेटअप में क्या करते हैं, हमने पहले क्या किया, एक ऐसा सेटअप लेंगे, यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एक मिनट, ये ऐसा सेटअप है। यहाँ से हमने क्या करना है, हमने दो इलेक्ट्रोड लेने हैं। पहला इलेक्ट्रोड मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है, एक ऐसा साल्ट लिया है जो ZnSO4 का साल्ट है। किसका साल्ट है, ZnSO4 का साल्ट है। तो ZnSO4 का साल्ट यानी इस तरीके से हम यहाँ ले लेते हैं, ZnSO4 का साल्ट है ये। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें भी हम लेते हैं कापर सल्फेट का साल्ट लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं कापर सल्फेट का साल्ट लेते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिस मेटल का हमने साल्ट लिया है उसी मेटल का हम लेते हैं रॉड लेते हैं, इलेक्ट्रोड जिसको आप कहते हैं। और यहाँ पर भी हम उसी टाइप का क्या करते हैं, कापर का ही हम क्या करते हैं, रॉड लेते हैं।
और इस रॉड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वायर से कनेक्ट करते हैं, एक वायर से कनेक्ट करते हैं और बीच में यहाँ हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अब गैल्वेनोमीटर क्या लगाते हैं, क्या रीज़न है गैल्वेनोमीटर ही हम लोग लगाते हैं? जस्ट इसमें हम इस सर्किट को पूरा करने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज ले लिया है जो पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। यहाँ पर हम KCL लेते हैं और यहाँ पर अगर जेल लेते हैं, यहाँ पर अगर जेल लेते हैं, जेल लगाते हैं। अब एक चीज़ हमें देखना कि अगर जेल का क्या काम होता है, चूँकि एक साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करना। ये गैल्वेनोमीटर होता है, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, करंट में थोड़ा सा भी अगर करंट फ्लक्चुएट हो रही है, थोड़ा सा भी करंट आ रही है, तो फिर क्या होती है, ये इसकी जो निडल्स होती है वो फ़ौरन बता देती है कि थोड़ी सी भी करंट यह है यहाँ पर आ रही है। अब इस सर्किट को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब इस साइड में हमने क्या किया, जिंक सल्फेट लिया है, ये कॉपर का रॉड है। इस साइड में ये कॉपर का रॉड है, कॉपर का रॉड है, और ये है जिंक का रॉड है, ये जिंक का रॉड है। यानी ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर क्या है, चूँकि ये सॉल्यूशन में हमने इसको डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है, इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में साल्ट में डिप किया है यहाँ पर इस जिंक रॉड को। तो इलेक्ट्रोड तो हमें मिल गए। अब इलेक्ट्रोड क्यों, चूँकि अब कहता क्या है, जब ये रिएक्शन होती है, जब ये यहाँ से रिएक्शन होनी शुरू होती है, तब क्या होता है कि यहाँ से ये Zn2 होता है, चूँकि रिएक्शन करता है जब ये, तो क्या बनता है, इस साइड में Zn 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन होता है। जस्ट अगर इधर देखा जाए तो इस साइड में क्या होता है, इस साइड में रिडक्शन होता है। क्यों रिडक्शन होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, चूँकि चार्ज जो होता है वही ऑक्सीडेशन उसका होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड से उस साइड में जा रहे हैं। तो Zn जो पॉजिटिव 2 है वो कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में आएगा। कहाँ पर आएगा, ये मैं अलग पेन से बना दे रहा हूँ, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा Zn2 पॉजिटिव। जितने ज़्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं। ये कॉपर सल्फेट अगर कैसे डिपॉजिट होता है, यहाँ से Cu2 पॉजिटिव में ब्रेक होता, इस तरीके से है ये, और ये CSO4 आपके सॉल्यूशन में इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अगर मैं इसके रिएक्शन देखूँ तो क्या हो जाता है, अब ये Cu2 पॉजिटिव देखिए कहाँ पर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर आ रहे हैं, इस रॉड पर कॉपर की साइड में आ रहे हैं। और जब कॉपर की साइड में आ रहा है तो कॉपर चूँकि ये नेगेटिव रॉड बन जाती है, इस नेगेटिव रॉड पर चूँकि ये किया जाता है पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन हो जाता है, और वो अट्रैक्शन में कॉपर सल्फेट यानी कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पर जाके चिपक जाता है, यहाँ पर सॉल्यूशन में से यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, कौन जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है। और जितना कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है, इसी रॉड पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चूँकि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसकी रॉड जो होती है, एनोड साइड की रॉड जो होती है वो क्या होती है, पतली होनी शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, वो इसलिए होता है कि चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव निकल रहा है और वो सॉल्यूशन में जा रहा है, तो Zn2 पॉजिटिव तो बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव बनेंगे, यहाँ देखेंगे इस तरीके से तो बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव बनेंगे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा Cu2 पॉजिटिव बनेंगे इस तरीके से, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से ये बनेंगे। अब इस तरीके से चूँकि बहुत ज़्यादा जब इसमें आ जा रहे हैं
तो ये क्या हो रहा है, चूंकि अब इस सॉल्यूशन के सापेक्ष चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से यहीं से तो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा आ जाते हैं और ये क्या करती है, ये थोड़ा सा इस तरीके से कम होने लगती है। रॉड क्या होती है, ये डिप्लीट होने लगती है और डिप्लीशन यानी क्षरण होने लगता है, ये पतली होने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा बचपन में जब हम लोग निप्पो के सेल्स, सेवरेडी के सेल्स को क्या करते थे, फोड़ते थे और उसके जो मसाले होते थे, चूँकि उस वक्त तो कुछ जानकारी थी नहीं, तो जो उसके केमिकल्स होते थे, केमिकल्स निकालने के बाद जो वो कार्बन की राड होती थी, उस राड को देखते थे बिल्कुल, चूँकि वो गल जाया करता था एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाता था, तो उसको क्या करते थे, पेंसिल जब निकालते थे तो वो पेंसिल जो होती थी, वो जो रॉड होती थी वो इलेक्ट्रोड होता था और उसमें जो अपर साइड में क्या होता था, उसकी टोपी स्टील या फिर उसके पीतल की जो टोपी यानी कैप लगी होती थी वो एनोड होती थी, नीचे की तरफ जो जस्ता उधर लगा होता था वो कैथोड होती थी। तो उसमें चूंकि हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब चूंकि हमें समझना ये है कि ये जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ जा रहा है, वहाँ भी वो रॉड पतली हो जाती थी। यहाँ पर रॉड क्या होती है, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव नीचे सॉल्यूशन में जा रहा है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं और चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये इस पर क्या हो रहा है, इस पर बहुत सारे Cu2 पॉजिटिव यानी Cu2 पॉजिटिव इस तरीके से भर जा रही है। ये रॉड जो हो रही है वो मोटी हो जा रही है, ये रॉड क्या हो रही है बहुत ज़्यादा, ये आने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से Cu2 पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये रॉड मोटी हो जा रही है, पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी Zn2 पॉजिटिव निकलने की वजह से वो क्या हो जा रहा है, ये पतली हो जा रही है। एक चीज़ तो ये हमें समझ में आई, पर एक चीज़ हम ये जानते हैं कि अगर हम आपको साइंस, फिज़िक्स और केमिस्ट्री को जोड़कर बताएं तो एक चीज़ हमें जाननी होगी। एक चीज़ क्या जाननी है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में, इस दिशा में यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। और आपको ये मालूम है, फिज़िक्स में आप जानते हैं कि जो भी धारा होती है वो धारा का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा क्या है, लेफ़्ट टू राइट यानी एनोड से कैथोड की ओर है। ये आपका रॉड क्या है, एनोड है, ये क्या है आपकी एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है और जब फ्लो होता है क्या जानते हैं, फ्लो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का पैदा होना, प्रोड्यूस होना। तो विद्युत का जो प्रोड्यूस होता है यानी आई, वो किस साइड में होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। यहाँ देखेंगे राइट टू लेफ्ट होता है, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा बहती है, आई करंट बहती है। और आप ये जानते हैं, फिजिक्स में आप ये जानते हैं कि धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है। कहाँ से, प्लस से माइनस की तरफ बहती है। तो कैथोड यहाँ प्लस दिखाया जाता है और एनोड यहाँ पर माइनस दिखाया जाता है। एक चीज़ तो हमें समझ में आई, हमने पहले से नहीं लिखा था कैथोड प्लस है या माइनस है या एनोड प्लस है या माइनस है। बाद में हमने इस चीज़ को साबित किया कि कैथोड जो होता है वहाँ पर ये पॉजिटिव कैरेक्टर शो हो रहा है, चार्ज आ रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव एनोड शो कर रहा है। उसका रीज़न क्या है कि Zn जो होता है वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn का यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है देखेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इस रॉड पर आकर डिपॉजिट हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, चूँकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ जा रहा है। इसी तरीके से SO4, बहुत सारे SO4 क्या होते हैं इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे SO4 2 नेगेटिव इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्यों, चूँकि आप देखते हैं CuSO4 का साल्ट का ये विलियन है और ये कॉपर सल्फेट बहुत ज़्यादा, कॉपर जो है पॉजिटिव में इस तरीके से इस पर ये रॉड मोटी हो जाती है, ये रॉड पतली हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी आता है, मैं यहाँ पर अगर आपको मेंशन कर दूँ, थोड़ा सा आपको मेंशन करूँ कि आपका इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत
विद्युत धारा बहती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, धारा धनात्मक बिंदु से ऋणात्मक बिंदु की ओर बहती है। धनात्मक बिंदु से ऋणात्मक बिंदु की ओर बहती है। तो हमने क्या देखा, ये कैथोड पॉजिटिव हो गया और ये एनोड नेगेटिव हो गया। पर अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में आने की वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन ब्रेक हो जाती है। SO4 बहुत ज़्यादा आने की वजह से क्या होता है, रिपल्शन होने लगता है। और जब रिपल्शन होने लगता है तब क्या होता है, यहाँ पर ये ZnSO4 बहुत ज़्यादा आ गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आने लगा। अब चूंकि साल्ट ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब Zn2 पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आ गया। तो फिर क्या हो गया, रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर SO4 बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये भी रिपल्शन हो रहा है, आपस में रिपल्शन हो रहा है। तो क्या होती, रिएक्शन ब्रेक हो जाती है, काम करना सेल बंद कर देता है। तो एक हीरो आता है इस फिल्म में, इस स्टोरी में एक हीरो आता है, और वो हीरो क्या करता है, अब एक्शन लेता है। ये KCl होता है, और KCl क्या करता है, चूँकि KCl यानी सेल Cl यहाँ पर जम करता है। कहाँ पर जम करेगा, वो यहाँ पर जम करता है, यहाँ पर जम करके ZnCl2 बना लेता है। क्या बनाता है, ये बना लेता है ZnCl2 बना लेता है, जिंक क्लोराइड बना लेता है। और जस्ट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर K क्या करता है, यहाँ जम करता है और ये बना लेता है K2SO4 बना लेता है। क्या बनाता है, K2SO4 बना लेता है। चूंकि इस सॉल्यूशन को वो क्या करता है, ZnCl2 न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, यहाँ से प्लस पॉजिटिव आयन को ख़त्म करता है और यहाँ से जो है नेगेटिव आयन को के पॉजिटिव ख़त्म करता है। तो ये जब न्यूट्रलाइज होता है, फिर से ये रिएक्शन क्या होती है, सेल काम करना शुरू कर देता है। तो साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज में जो यूज़ होता है, KCl जो आपका साल्ट यूज़ हो रहा है, वो क्या करता है, परिपथ को जो है सुचारू रूप से चलाता है। यानी साल्ट ब्रिज सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि साल्ट ब्रिज, एक मिनट लिखते हैं, साल्ट ब्रिज इसको कहते हैं लवण सेतु, कहते हैं लवण सेतु। परिपथ को पूर्ण करता है, पहला नंबर, परिपथ को ये क्या करता है, पूर्ण करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, लवण सेतु का परिपथ को पूर्ण करना। दूसरा काम होता है कि इसमें जो प्लस चार्जेस हैं, इसमें जो माइनस चार्जेस हैं, उसको उदासीन करना, यानी इसको उदासीन करना। या फिर हम कह सकते हैं कि Zn को, या फिर यहाँ SO4 है, उसको उदासीन करता है और ये न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। हम लिख सकते हैं कि Zn2 पॉजिटिव को Cl उदासीन बनाता है, और यहाँ पर क्या बनाता है, SO4 पोटेशियम SO4 को उदासीन बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, साल्ट ब्रिज के काम को हमने क्या देखा कि साल्ट ब्रिज या लवण सेतु क्या करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, आवेशों को उदासीन करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना।
वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। 2 काम हो गया। हम एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। और एक मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ, एक आइडिया ये बता दे रहा हूँ आपको, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी हम इस सेल के बारे में जानें तो एक चीज़ हम ये जान लें कि यहाँ पर एक शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, और वो शॉर्टकट क्या है, ये आपका क्या है, लेफ़्ट साइड में है। तो L इक्वल टू क्या होता है, लेफ़्ट, और लेफ़्ट साइड में क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ हमने लिखा भी है ऑक्सीडेशन हो रहा है। O फॉर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फिर क्या है, A फॉर क्या होता है, एनोड। A फॉर क्या होता है, एनोड। और N फॉर हम यहाँ देखते हैं, N फॉर क्या मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज। क्या है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किस पर आ रहा, निगेटिव चार्ज। आपने देखा कि इस साइड में एनोड है और एनोड की तरफ आ रहा है नेगेटिव चार्ज। दूसरा अगर हम इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में एक चीज़ आपको मिलेगी, और वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। मैं यहाँ थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। राइट साइड में क्या है, आर फॉर क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा। राइट मीन्स दायां होता है, यहाँ पर राइट हो गया। और फिर दूसरा क्या होता है, आर फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी फीस लिखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, कैथोड। सी फॉर क्या होता है, कैथोड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सब कुछ। और पी फॉर क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या देखा कि लेफ़्ट साइड में आपका, लेफ़्ट साइड में अगर डैनियल सेल की बात आती है तो डैनियल सेल को हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में ऐसे अब एक मेंशन कर सकते हैं, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव चार्ज। उस साइड में राइट साइड में क्या होता है, R फॉर राइट, R फॉर रिडक्शन, C फॉर कैथोड, P फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या देखा, सेल को कुछ इस तरीके से काम करता है सेल। और इस सेल को फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या लिया, एक ऐसा सेटअप लिया जिसमें एक बर्तन लिया जिसमें हमने जिंक सल्फेट का साल्ट बनाया रखा, और इसमें हमने जिंक रॉड लिया, जिसका हमने साल्ट लिया था उसी का हमने एक मेटल रॉड लिया। दूसरी तरफ हमने भी कॉपर सल्फेट लिया, और ऐसा ही सेटअप सेम रहेगा। और उसमें हमने कॉपर की रॉड लिया, चूँकि कॉपर सल्फेट का हमने साल्ट लिया हुआ था। बीच में हमने क्या किया, वहाँ से वायर से इसको जोड़ा, गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगाया, और इसको हमने कैथोड से जोड़ दिया। देन हम एक साल्ट ब्रिज बनाते हैं। यहाँ पर साल्ट ब्रिज में हम क्या लेते हैं, KCl यहाँ फिल करते हैं, और यहाँ पर अगर जेल होती है या फिर कोई कॉटन इस तरीके से रख दिया जाता है। चूँकि साल्ट ब्रिज का काम ही होता है कि परिपथ को, यानी इसको जो सर्किट होती है सर्किट को कंप्लीट करना, पूरी करना। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रख दिया जाता है। अब जब ये कार्य करना शुरू करता है तो फिर क्या होता है, Zn क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साइड में नीचे इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होते हैं, इस साइड में इस वायर के थ्रू जो होता है वो कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। और कैथोड की तरफ जाने पर क्यों ऐसा होता है, चूंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट जब ब्रेक होता है तो क्या, कॉपर 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ग्रहण करने, इसी रॉड पर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कॉपर क्या होता है, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है प्लस माइनस का, कि वो इस रॉड पर जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, और वो क्या होती है, रॉड ये मोटी होने लगती है। पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी Zn2 पॉजिटिव बन जाता है। Zn सॉल्यूशन में आता है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रॉड से यहाँ ट्रांसफ़र होते हुए वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर ये डिपॉजिट होती है। यहाँ पर क्या होती है, रॉड पतली हो जाती है। फिर एक वक्त एक ऐसा आता है कि यहाँ पर Zn सॉल्यूशन में Zn पॉजिटिव की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब क्या करता है, ये SO4 2 नेगेटिव जो होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव को ऊपर नहीं जाने देता, अट्रैक्शन, चूँकि नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको जाने नहीं देता वहाँ पर।
क्या है, वो एक फिल्मी स्टाइल में लोग कहते हैं ना, जाने नहीं देंगे। तो ये इसको कॉपर सल्फेट जो है कॉपर को पॉजिटिव को जाने नहीं देता है। और यहाँ पर अगर Zn को दिखाई दे तो Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता है। तो इस अवस्था में, इस सिचुएशन में क्या होती है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो केमिकल रिएक्शंस बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। अब वहाँ पर जब क्लोज होती हैं तो फिर अब एक हीरो आता है। वो हीरो कौन सा है, KCl है। ये फिल्म का पूरा वो है, क्या हीरो है। हीरो आता है और हीरो क्या करता है, यहाँ से Cl को जम कराता है। Cl क्या करता है, यहाँ पर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल उदासीन करता है। और यहाँ पर K जो है वो SO4 बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपस में रिपल्शन था। तो ये क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है। और फिर जब ये न्यूट्रलाइज करते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, रिएक्शन फिर से प्रोसीड यानी ऑनवर्ड जो है वो बढ़ने लगती है, होने लगती है, सेल काम करना शुरू कर देता है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे होते हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं, जिंक के रॉड की तरफ से कॉपर रॉड की तरफ जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर चूंकि दिशा इसकी इधर है, लेफ़्ट टू राइट है, तो धारा जो बह रही है वो किस साइड में होगी, विपरीत दिशा में बहती है। हमने लिखा अभी इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में विपरीत विद्युत धारा बहती है। दूसरा क्या है, विपरीत विद्युत धारा बहती, तो हमने यहाँ इस तरीके से बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो गया। दूसरी चीज़ अगर फिजिक्स में देखा जाए तो जब भी विद्युत धारा बहती है धनात्मक एंड से ऋणात्मक एंड तक बहती है। तो ये हमने क्या देखा, इधर से इधर बह रही, इसका मतलब ये नेगेटिव है, कैथोड एनोड नेगेटिव हो गया और कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर आपसे कोई सवाल करे कि एनोड क्यों नेगेटिव होता है, तो विलयन के सापेक्ष क्या है, एनोड ऋणात्मक है। ये विलयन में Zn2 पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, चूंकि यहाँ से ये रिलीज कर रहा है, रॉड से रिलीज कर रहा है Zn2 पॉजिटिव। तो फिर क्या होता है, ये विलयन के सापेक्ष और इलेक्ट्रॉन चूंकि ये रिलीज करता है यहाँ पर इस रॉड पे जमा होते हैं, तो विलयन के सापेक्ष ये वाली रॉड जो एनोड वो नेगेटिव है। दूसरे अगर हम देखें कि धारा जो हो रही है इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में बहती है, तो धारा भी इस साइड में बह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, धारा धनात्मक एंड से ऋणात्मक एंड तक बहती है। तो हमने क्या देखा कि ऋणात्मक एंड इधर होगा, चूंकि धनात्मक से अगर इधर बह रही है, दिशा इस साइड में है, तो इसका मतलब एनोड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एनोड क्यों यहाँ पर डैनियल सेल में नेगेटिव होता है। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, साल्ट ब्रिज का काम होता है लवण सेतु यानी परिपथ को कंप्लीट करना, सर्किट को कंप्लीट करना। दूसरा क्या है, विद्युत उदासीनता को कंप्लीट करना यानी बनाए रखना। तो ये आपका सेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं सेल आपको निरूपण दर्शाता हूँ, कैसे सेल निरूपण दर्शाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पर Zn का क्या काम है, Zn इस तरीके से क्या बनता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब ये क्या होता है, सॉलिड मोड में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्वस मोड में ही क्या करता है, वो डोनेट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया ऑक्सीडेशन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो रहा है, CuSO4 में यानी कॉपर क्या कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, सेल निरूपण देखते हैं, सेल कैसे काम करता है। पहले हम इस सेल को, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले Zn की यानी जिंक की बात करते हैं। जिंक क्या करता है, सॉलिड मोड में है भी, और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता अपने, और Zn2 पॉजिटिव बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या क्या इसने डोनेट किया, यानी ये प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। दूसरी अगर देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर की बात करते हैं हम लोग, तो कॉपर क्या हो रहा है, 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्राड करके इस तरीके से, और क्या बनाया, Cu बनाया। ये यहाँ पर एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्राड किया। अब जाहिर है ये कॉपर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर की साइड में यहाँ पर जा रहा है, ये Cu2 पॉजिटिव है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्राड करके क्या बनाता है, यहाँ सॉलिड मोड में बन जाता है। तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अप चेन जिसको आप कहते हैं। इसको आप ऐड कर लेते हैं, और जब आप इसको ऐड करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ये एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर है तो कट जाएंगे, से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा Zn, यहाँ पर सॉलिड है आपका, प्लस कॉपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, और ये क्या है, एक्वस मोड में है, इज गिवन
Zn यहाँ पर क्या है, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस, और आपके पास है कॉपर, यहाँ पर ये आपका है सॉलिड है, ये आपका एक्वस है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई पूरी, ये आपकी इक्वेशन बन गई इस तरीके से। अगर आपको सेल निरूपण करना हुआ तो सेल निरूपण कैसे आप करते हैं? अगर हम लिखें यहाँ पर सेल निरूपण, तो सेल निरूपण कैसे दर्शाया जाता है? चूंकि हमें क्या करना है, Zn है, Zn2 पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है, Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये कॉपर सॉलिड, ये आपका एक्वस है और ये भी आपका एक्वस है। इस तरीके से दर्शाया जाता है सेल निरूपण को, यानी पूरी सेल को इस तरीके से शो किया जाता है। ये पूरी सेल में रिएक्शन इस तरीके से होती है और यहाँ पर सेल को जो दर्शाया जाता है कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोड यानी रेडॉक्स रिएक्शन देखा, अर्ध अभिक्रिया आधी अपचयित होती यानी अर्ध अभिक्रिया, और रिडॉक्स भी यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, इस साइड में पूरा अगर देखा जाए तो इस तरीके से अर्ध अभिक्रिया होती है, इस साइड में भी अर्ध अभिक्रिया होती है। तो कुल मिला जुला कर क्या कह सकते हैं, ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, इसमें सेल काम कर रहा पूरी तरीके से। और चूँकि हमने इस सारी सेल के रिएक्शंस को भी हमने लिखा, सेल निरूपण कैसे किया जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो पास करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।